हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रौनक। अ वार्म वेलकम टू एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आइए देखते हैं गाइस हमने आज कैसे एक्सपायरी में ट्रेड किया और कल के लिए हमारा मार्केट में आउटलुक क्या है। सो आपको पता होगा थोड़ा एक्सपायरी था तो एज एक्सपेक्टेड मार्केट वॉलेटाइल था और ऊपर में मार्केट आज ओपन ही गैप डाउन हुआ था। आई थिंक जिस हिसाब से कल मार्केट ने एक अच्छा क्लोज दिया था, राइट, एक मस्त अपसाइड दी थी, उसकी कंपैरिजन में आज ऑलमोस्ट 500 to 700 पॉइंट्स का गैप डाउन था। ओपन होते ही वो गैप कंटिन्यू भी किया। आई थिंक 37,100 समथिंग मार्केट चला गया था। सो मेरी पोजीशंस थी गाइस, एक्चुअली काफी लोग मुझे कमेंट्स में बोलते हैं कि सर आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस क्यों बेचते हो। आज आउट ऑफ द मनी था इसलिए बच गया था। अगर किसी ने 37,500 या एकदम एट द मनी ऑप्शंस लेके गए होंगे तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है गाइस, राइट। हम मार्केट में देखो एक अपना एनालिसिस से ट्रेड कर सकते हैं। दैट डजंट मीन कि मार्केट हर बार हमारी फेवर में ही आना चाहिए। तो आपको अपना रिस्क पता होना चाहिए। अगर आपको एट द मनी ऑप्शंस ट्रेड करना है तो आपको पता होना चाहिए, राइट। मैं फार आउटियम ऑप्शंस नहीं ट्रेड करता हूं, लेकिन बहुत नजदीक भी नहीं रहता हूं। मैं एक सपोर्ट दूर रहता हूं ताकि एटलीस्ट जब मार्केट मेरे अगेंस्ट में ओपन हुए तो मुझे एक एडजस्टमेंट करने का चांस मिला। और आज सेम चीज हुआ। देखो मैंने आई थिंक 8-9,000 क्वांटिटी मैंने शॉर्ट किया था 37,000 पुट और बाय कर लिया था 36,500। मेरा पोजीशन ऑलवेज प्रॉपर हेज रहता है, राइट। ऊपर में 38,300 के कॉल बेचे थे, लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत कम थी। मैंने पुट ज्यादा शॉर्ट किए थे बिकॉज मैं बुलिश था, राइट। सो जैसे ही मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ मेरा लॉस ऑलमोस्ट आई थिंक 70 to 80, मैंने 35 रुपीज में आई थिंक ये क्लोज हुआ था। 30 to 35 के बीच में क्लोज हुआ था और ओपन होते ही आई थिंक अराउंड 90 के आसपास ये ओपन हुआ था, 85-90 के आसपास। तो ऑलमोस्ट 6-7 लाख का लॉस यहाँ पे था और इसमें आई थिंक 1-2 लाख कवर हो गए थे। तो ऑलमोस्ट 5 लाख प्लस का मुझे लॉस था जब मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तब की बात। जब मार्केट एंड हुआ तब आई थिंक मेरा 80,000 का लॉस था, 75 समथिंग था, राइट। तो ये मार्केट का सीनारियो था। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट जब ओपन हुआ तभी मैंने 37,000 के पुट को एग्जिट कर लिया था, राइट। लेकिन जब यहाँ पे रिवर्सल आया तो मुझे लगा कि थोड़ा ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है, तो जो मैंने यहाँ पे जितनी क्वांटिटी एग्जिट कर लिया था उतनी क्वांटिटी को मैंने यहाँ पे कर दिया था। और ऊपर में मैंने 38,300 के कॉल को बेचा था, राइट। अराउंड 38,300 के कॉल को यहाँ पे बेचा था और ये कॉल को मैंने शिफ्ट करके 38,000 पे और 38,900 पे यहाँ पे लेके आया। सो कॉल की क्वांटिटी बढ़ा दी थी। नीचे में मैंने जो यहाँ पे बेचा था आई थिंक 37,000, उसको मैंने क्या किया 38,000 पे मैंने शिफ्ट कर लिया। बिकॉज मैं रिस्क लेना नहीं चाहता कि इनकेस अगर ये ब्रेक हो जाए तो मैं यहाँ पे एग्जिट ले सकूं। तब उसका प्रीमियम इतना नहीं होगा, बढ़ तो जाएगा, लॉस तो होगा, लेकिन इतना। और ये कैंडल के क्लोज पे मुझे थोड़ा कन्विक्शन था कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है 37,000 पे, तो मैंने ये किया। सो ये चीज है जो मेरे लिए वर्क किया। फिर मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल हुआ और जब ये कैंडल क्लोज हुआ आई थिंक 11:15 को, जब ये कैंडल क्लोज हुआ, ये कैंडल, तब मुझे लगा कि थोड़ा मार्केट ने एक बार 2 बार सपोर्ट लिया है। नॉर्मली डेटा भी पुट राइटिंग भी थोड़ा बहुत दिखने लगा था। तो जितना भी 36,800 पे मेरा क्वांटिटी था वो पूरा 36,800 का क्वांटिटी मैंने 37,000 पे शिफ्ट कर दिया, राइट। ताकि एटलीस्ट अगर मार्केट ऊपर जाए तो मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाए, राइट। सो वो मेरे लिए वर्क किया। और ऊपर में मैंने थोड़ा क्वांटिटी को जो वहां पे था वो 37,800 पे शॉर्ट कर दिया। बिकॉज मार्केट में मुझे नहीं लग रहा था कि 37,600 के ऊपर भी जाएगा। चला गया था, दैट्स ओके, राइट। उसके बाद मार्केट यहाँ पे आया, फिर स्टीप अपसाइड दिया। तो ये 37,000 को जब मार्केट ने ये अपसाइड दिया, ये कैंडल के क्लोज पे अराउंड 37,000 को मैंने पूरी क्वांटिटी को 37,100 पे शिफ्ट कर दिया, राइट। तो उस हिसाब से मैंने वो पुट को रोल किया। कॉल यहीं पे रखे थे, लेकिन जब ये 37,500 ब्रेक हो गया और मार्केट में स्पाइक आया तो ये सब कॉल बढ़ गए, राइट। तो मुझे यहां पे एग्जिट लेना पड़ा जो मेरा लॉस में था। लेकिन तब तक मेरा जो 5 लाख का प्रॉफिट था अराउंड यहाँ पे पूरा लॉस कवर होके मैं प्रॉफिट में आ चुका था। मैंने आज ट्वीट भी किया है, अगर आप गाइस देखो तो आज M2M फ्लक्चुएशन बहुत था बिकॉज ऑफ मार्केट में सा जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी और गैप डाउन ओपन हुआ था तो M2M फ्लक्चुएशन देखो मेरा आई थिंक 2.5 प्लस। तो -5 से जब ये कैंडल क्लोज हुई तो मेरा 2.5 हो गया था प्रॉफिट। लेकिन आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मार्केट 37,600 भी ब्रेक कर देगा, लेकिन मार्केट ने 37,600 को ब्रेक कर दिया और फिर ऊपर जाने लगा। तो यहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट के हाई पे मैंने अपने कॉल्स काटे। सो उस टाइम पे मुझे कॉल में लॉस होना पड़ा। उसी की वजह से वो 2.5 का लॉस मेरा 75 समथिंग
लॉस मुझे हुआ। सो 2.5 का प्रॉफिट मेरा था, वो 75 समथिंग लॉस हो गया मुझे। ठीक है, ओवरऑल तो हमारा 5 लाख का लॉस था, तो हमने ऑलमोस्ट उसमें से 4 लाख समथिंग कवर कर लिया था पूरे दिन में, राइट। सो आज का गाइस इसमें लर्निंग क्या है, जब भी गैप डाउन ओपन होता है, आप नजदीक के ऑप्शंस में हो, आपको पता है मार्केट ऊपर जाएगा, फिर भी एग्जिट ले लो, बिकॉज आपको पता है मार्केट ऊपर है। लेट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट। एक बार मार्केट को इंडिकेशंस देने दो, फिर आप रोल करो। इसीलिए मैंने यहाँ पे एग्जिट लिया और ये कैंडल के क्लोज पे मैंने यहाँ पे, बिकॉज मार्केट में ओवर सेलिंग आ सकती है और पुट में अनवाइंडिंग हो सकती है इन बिकॉज ऑफ गैप डाउन, तो मार्केट नीचे भी जा सकता है, राइट। ऐसे हम मार्केट को ज्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हम अपने सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेड करते रहते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एग्जिट करके यहाँ पे ले लिया, और फिर तो सिंपल था मार्केट, सिर्फ जस्ट ट्रेंड को राइड ही करना था। थोड़ा बहुत यहाँ पे 37,600 में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ब्रेक हो जाएगा, बिकॉज 37,500 पे काफी हैवी कॉल राइटिंग थी। तो ये कॉल राइटर नॉर्मली 37,600 के ऊपर ही पैनिक होते हैं, और ये कैंडल के क्लोज से मैंने अपना पुट कॉल सब काटना शुरू किया और एग्जैक्टली हाई पे काटा, और फिर डाउन साइड आया। लेकिन आई थिंक तब तक के लिए मेरे कॉल में लॉस हो चुका था, या सो या दैट्स इट। ऐसा हमने आज ट्रेड किया। अब कल के लिए क्या है गाइस, डेटा तो आई थिंक मिला जुला ही है। नॉर्मली प्राइस एक्शंस भी बुलिश है, डेटा न्यूट्रल है, लेकिन हम ऐसे थर्सडे के डेटा को वैलिड नहीं करते। लेट्स फ्राइडे को एक बार डेटा प्लॉट हो जाने दो, उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं। निफ्टी में तो कोई ट्रेड प्लान नहीं बन रहा था गाइस, लेकिन बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शंस के हिसाब से ट्रेड प्लान बन रहा है, तो मैंने बनाया है। मैं बता देता हूं कि ऊपर में 38,000 अगर मार्केट ब्रेक करेगा तो फिर एक स्टीप अपसाइड लग रही है मार्केट में, कि ऊपर मार्केट जाएगा और 200-300 पॉइंट की अपसाइड दे सकता है। एक डेबिट स्प्रेड बना के काम कर सकते हैं, 38,000 का कॉल बाय कर सकते हैं, 38,500 का कॉल सेल कर सकते हैं, राइट। अगर डिप मिलता है, चांसेस है मिलने के, राइट, बिकॉज मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है। तो अगर आपको डिप मिलता है एक बार के लिए ये रेंज में, और फिर मार्केट 37,500 को ब्रेक करेगा, यहाँ पे डिप तो ये बेस बना के जाएगा। और जब भी मार्केट ऐसे बेस बना के जाता है, तो इन दैट सिनारियो हमको एक पुट शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल जाती है। इन दैट सिनारियो हम पुट शॉर्ट करेंगे 36,500 और उसके नीचे के पुट, राइट। सो इन दैट सिनारियो हम 36,500 और नीचे के पुट शॉर्ट करेंगे, उसके भी प्रीमियम आपको अच्छे मिल जाएंगे, राइट। तो ठीक है, तो वो आप शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन गाइज एक चीज है, इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको क्या ख्याल रखना है गाइज, जब भी आप ऐसे पुट शॉर्ट करो तो ऐसा नहीं कि आप अपने पुट को जब तक एकदम मनी हो जाए तब तक होल्ड करो। स्टॉप लॉस रखो दिमाग में, और जब भी आपका स्टॉप लॉस हो जाए हिट, आप निकल जाओ। देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है, तो अगर 37,250 के नीचे मार्केट 10 मिनट भी सस्टेन कर लेता है, तो मैं मेरे ये 36,000 के पुट कितने भी दूर ना हो, मेरा ये स्टॉप लॉस है तो मैं निकल जाऊंगा, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज, ऐसा नहीं है कि ओटीएम ऑप्शंस बेचा है तो हम जब तक वो ऑप्शंस को हम एडजस्ट ही करते जाए, मार्केट नीचे जाए सर, तो एक दिन आपको बड़ा लॉस हो जाएगा जिस दिन आपके अगेंस्ट में ट्रेंड होगा, राइट। तो ये स्टॉप लॉस फॉलो करना बहुत जरूरी है। न्यूट्रल एक बार के लिए लेट्स से कि मार्केट 37,800 के ऊपर गया, राइट, 37,800 के ऊपर होने के बाद पॉसिबिलिटी कम है, बिकॉज यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये भी क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो भी क्लियर हो जाएगा, राइट। तो 37,800 के ऊपर अपसाइड आएगा, लेकिन वहां से मार्केट नीचे आया, राइट। एक बार ऊपर जाने के बाद नीचे आने की पॉसिबिलिटी कम है। देखो मैंने ट्रेड प्लान में क्या लिखा है, जब भी मार्केट 37,800 को ब्रेक करता है, अपसाइड देता है, उसके बाद रिवर्स होता है और फिर 37,700 के नीचे, दैट मीन्स एक ऊपर में थोड़ा दिन के लिए वो रेजिस्टेंस बना के नीचे आया होगा, राइट। सो इन दैट सिनारियो हम बेरिश नहीं जाएंगे, लेकिन हम अपनी पोजीशंस को, आपने कोई पुट शॉर्ट किए होंगे तो आप अगर में कॉल शॉर्ट करके उस पोजीशंस को शॉर्ट स्ट्रैंगल कर दो, या तो आयरन कॉर्नर में प्ले कर सकते हो, तो आप न्यूट्रल ट्रेड कर सकते हो। बेरिश कब करना है, 37,000 अगर ब्रेक होता है तभी बेरिश जाना, तभी कोई आपको मीनिंग डाउन साइड मिलेगी, अदरवाइज कोई मीनिंगफुल डाउन साइड नहीं मिलेगी। आप देखोगे तो 37,000 से ही मार्केट ने, देखो यहां से ही मार्केट ने एक अपसाइड देना शुरू है, ये गैप है, राइट। सो मे बी मार्केट ये गैप को फील करने आ सकता है, लेकिन इट्स 1,000 पॉइंट अवे, हम इतना प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सो 37,000 अगर मार्केट ब्रेक करता है और वहां पे 15-20 मिनट भी मार्केट सस्टेन कर सकता है, तो 300-400 पॉइंट की डाउन साइड हमको 36,500 तक मिल सकती है, यहां तक, राइट। सो ये एक पॉसिबिलिटी है गाइस। तो इन दैट सिनारियो हम बेरिश ट्रेड जा सकते हैं। चांसेस बहुत कम है कि मार्केट 37,000 को ब्रेक करेगा, बिकॉज मोमेंटम तो अभी तो स्ट्रांग लग रहा है, फिर कल डेटा आएगा उसके बाद थोड़ा पता चल जाएगा। सो या दैट्स इट फॉर द बैंक निफ्टी। निफ्टी में गाइस
प्राइस एक्शंस में आपको बता देता हूँ, मैंने कोई ट्रेड प्लान नहीं बनाया बिकॉज डेटा भी इतना नहीं था और प्राइस एक्शन से भी कितना पता नहीं चल रहा था। बिकॉज बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो मोमेंटम था आज बैंक निफ्टी में थोड़ा अपसाइड में, निफ्टी में इतना मोमेंटम नहीं था जितना बैंक निफ्टी में था, राइट। सो निफ्टी में एक है कि यहाँ पे थोड़ा बेस है जहां पे मार्केट ने यहाँ पे भी कंसोलिडेशन किया था और यहाँ पे भी मार्केट ने वही कंसोलिडेट किया। जब तक मार्केट 17,750 के ऊपर रहता है वी विल रिमेन लॉन्ग इन निफ्टी विद द स्टॉप लॉस ऑफ, इसका ये कैंडल का लो आप गिन लो, आज का जो लो है वो आप कंसीडर कर लो 17,650। सो 17,650 के लो हम स्टॉप लॉस से इसमें लॉन्ग रहेंगे जब तक मार्केट ये रेंज के ऊपर रहता है, राइट। सो ये एक ही ट्रेड है निफ्टी में, अभी के लिए और कोई ट्रेड नहीं है। तो निफ्टी में इतना कुछ अभी नहीं है, जब एक बार के डेटा आ जाएगा, बिकॉज आज जो गैप बनाया था निफ्टी ने अभी तक ऊपर के साथ फिल नहीं हुआ है, राइट। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा मीन्स ऑलमोस्ट गैप फिल ही हो गया है। देखो ये पूरा जो गैप बनाया था बैंक निफ्टी ने वो फिल कर दिया, राइट। तो बैंक निफ्टी उस हिसाब से थोड़ा स्ट्रांग है, निफ्टी आज थोड़ा कम स्ट्रांग लग रहा था, राइट। सो कल एक बार के लिए डेटा ओपन होगा और मार्केट में प्राइस एक्शंस बनेगा, उसके बाद हम निफ्टी का ट्रेड प्लान बनाएंगे। सो या दैट्स इट फॉर द डे गाइस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।